नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बोले, जो दल इंडिया गठबंधन में नहीं वो भी करें मेरी मदद। उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सांसदों का समर्थन मांगने लखनऊ आए। यहां प्रदेश सपा मुख्यालय पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जो दल इंडिया गठबंधन में नहीं है वह भी उनकी मदद को आगे आ रहा है। गैर राजनीतिक नहीं है बल्कि संवैधानिक पद है, इसलिए सभी दल उनका समर्थन करें। वह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दलों ने मुझ पर विश्वास रखकर उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है, इसके लिए वे सभी के आभारी हैं। उन्होंने कहा, चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ जो दल गठबंधन में नहीं है वह भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में सांसदों का समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। रेड्डी ने कहा, उपराष्ट्रपति का कार्यालय राजनीतिक कार्यालय नहीं है, यह एक उच्च संवैधानिक कार्यालय और दायित्व है। संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि इसके साथ मेरी यात्रा 1971 में बार के साथ शुरू हुई थी। मैं संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ा हूँ। मैं देश को भरोसा दिलाता हूँ कि संविधान के साथ मेरी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी और समर्थन के लिए सपा समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट किया। कहा कि उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखा है। सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे उनका समर्थन मेरिट के आधार पर करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और हम लोग जैसे न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में उस पद के लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी संविधान, कानून, न्याय, हक और विचारधारा की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वह अंतरात्मा की आवाज पर हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट डालेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।